जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय रेलवेज 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। जिस गति से भारतीय रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन काम कर रही है उससे ज़्यादा तेज़ गति से भारतीय रेलवेज डीजल लोकोमोटिव्स पर अपनी निर्भरता कम कर रही है। आप में से बहुत लोगों को पहले ये लगता था कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में इन डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाएगा, पर नहीं। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होने वाला है। जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जब अवेलेबल ना हो मालगाड़ी को खींचने के लिए, तब डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर नहीं। भारतीय रेलवे को पर्यावरण की अब इतनी चिंता हो रही है कि WAP-7 और WAP-4 को भी एज अ गुड लोकोमोटिव इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये नॉर्मल हो चुका है कि आप WAP-7 और WAP-4 को मालगाड़ी के साथ कहीं देखें। जहाँ तक बात रही डीजल लोकोमोटिव्स की, तो भारतीय रेलवेज चुपचाप या तो इन डीजल लोकोमोटिव्स को फेज आउट कर रही है या फिर भारतीय रेलवेज इन डीजल लोकोमोटिव्स को विदेशी देश को बेच रही है। जैसे कि हाल ही में कुछ डीजल लोकोमोटिव्स को बांग्लादेश को सौंप दिया गया, या फिर भारतीय रेलवेज इन डीजल लोकोमोटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट कर रही है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे 2 लोकोमोटिव्स हैं जो भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद भी अपनी सेवाएं देंगे, यानी भारतीय रेलवे की पटरियों पर इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद भी दौड़ेंगे, और वो भी बहुत लंबे समय के लिए, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये है डीजल एरा का दी इलेक्ट्रीफाइड चैप्टर, और ये अंतिम चैप्टर नहीं है। जिन 2 लोकोमोटिव्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये दोनों लोकोमोटिव्स भारतीय मूल के नहीं है। ये दोनों लोकोमोटिव्स नॉर्थ अमेरिकन के हैं और अभी भारतीय रेलवेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन दोनों लोकोमोटिव की सबसे अच्छी बात है कि ये 50% कम प्रदूषण करते हैं, 50% ज़्यादा इको फ्रेंडली है अगर हम किसी और डीजल लोकोमोटिव से इनकी तुलना करें तो। और माना जाता है कि ये दोनों लोकोमोटिव्स वर्ल्ड के दी मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एंड द लीस्ट पोल्यूटिंग डीजल लोकोमोटिव्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ WDG-4G और WDG-6G के बारे में। अब कमेंट करके ये मत बोलना कि रॉन्ग नेम है, WDG-4G रॉन्ग नेम है और WDG-4D राइट नेम है, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों लोकोमोटिव भारतीय रेलवे में शामिल है। जिसे आप ट्रैक्टर के नाम से जानते हो वो है WDG-4G, और जिसे आप अंगद के नाम से जानते हो ये है WDG-6G। इन दोनों लोकोमोटिव के बारे में आज हम बात करेंगे, और इसी के साथ आज हम WDG-5 के बारे में बात करेंगे, जिसे आप भीम के नाम से जानते हो, और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये लोकोमोटिव सही में एक फेल्ड लोकोमोटिव है या नहीं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। 2015 में भारतीय रेलवे ने जनरल इलेक्ट्रिक्स, जो एक नॉर्थ अमेरिकन कंपनी है, इसके साथ 2050 करोड़ का एक डील साइन किया था। इस डील के हिसाब से नॉर्थ अमेरिकन कंपनी GE को भारतीय रेलवे को 1000 हाई पावर डीजल फ्राइट लोकोमोटिव्स बनाकर देनी है, जिनमें 700 WDG-4G और 300 6G लोकोमोटिव शामिल है, और वो भी सिर्फ 10 साल के अंदर, यानी 100 लोकोमोटिव्स प्रति वर्ष। इस डील के हिसाब से GE कंपनी को अगले 13 वर्ष के लिए इन सभी डीजल लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और इसी के लिए GE कंपनी ने, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने गुजरात के गांधीधाम और यूपी के रोजा में अपना मेंटेनेंस डिपोट बनाया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि 95% ऑफ लोकोमोटिव्स हमेशा सर्विस के लिए रेडी होने चाहिए, नहीं तो पेनाल्टी का प्रावधान भी है इस कॉन्ट्रैक्ट में। पहले 50 WDG-4G लोकोमोटिव्स को नॉर्थ अमेरिका से इंपोर्ट किया था, जो नवंबर 2018 तक भारत में पहुंच गए थे, और बाकी बचे 950 लोकोमोटिव्स डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मरहोरा में बनाए जाएंगे। WDG-4G भारतीय रेलवे का हाई पावर ड्यूअल कैब फ्राइट लोकोमोटिव, जिसे GE ट्रांसपोर्टेशन ने डिज़ाइन किया है, और ये एवोल्यूशन सीरीज़ पे बेस्ड है। ये 4500 हॉर्स पावर का डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जिसमें 12 सिलेंडर का फुल्ली टर्बो चार्ज GEVO इंजन है। 6 ट्रैक्शन मोटर के साथ 6300 लीटर का फ्यूल टैंक है इसमें, और बोगी टाइप है कोको, यानी 12 पहिए का ये लोकोमोटिव है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 100 kmph। इसमें एयर ब्रेक के साथ डायनेमिक ब्रेक मौजूद है, और अभी तक हमारी भारतीय रेलवे के पास 217 WDG-4G लोकोमोटिव शामिल है।
ये बात तो है कि ये डीजल लोकोमोटिव 50% कम प्रदूषण करता है अगर हम किसी और डीजल लोकोमोटिव से इसकी तुलना करें तो। पर इस लोकोमोटिव में लोको पायलट्स के लिए पहले से ज़्यादा सुविधा दी गई है, जिसमें शामिल है टेम्परेचर कंट्रोल, हीटेड विंडशील्ड, हॉट प्लेट, फ्लशिंग टॉयलेट्स। हॉट प्लेट का इस्तेमाल खाने को गर्म करने के लिए किया जा सकता है। और इस लोकोमोटिव में ड्राइवर कैब है वो पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। और इसी के साथ इस लोकोमोटिव में चार्जिंग सॉकेट्स भी है। जहाँ तक बात रही इस लोकोमोटिव को ट्रैक्टर बोलने की, तो इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कि क्यों हम WDG4G को एक ट्रैक्टर लोकोमोटिव बोलते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं WDG6G के बारे में। WDG6G WDG4G का एक हायर पावर वेरिएंट है, इसीलिए इसका नाम है WDG6G। इसका जो इंजन है वो है 6000 हॉर्स पावर का, इसीलिए हम इसे 6G बोलते हैं। और वही 4G को हम 4G इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। 6G लोकोमोटिव की मैक्सिमम स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। और ये लोकोमोटिव इंडिया का लॉन्गेस्ट डीजल लोकोमोटिव है और अभी इसमें सिर्फ सिंगल कैब है। और हो सकता है कि आने वाले समय में नए लोकोमोटिव्स में हमें ड्यूअल कैब देखने को मिल जाए। इस लोकोमोटिव को हम अंगद के नाम से भी जानते हैं, वही अंगद जिसने लंकाधिपति रावण की घमंड को चूर चूर कर दिया था। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे के भीम से यानी WDG5 के बारे में। तो ये एक EMD लोकोमोटिव है जिसे DLW वाराणसी ने EMD के साथ मिलकर बनाया है। ये 5500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। कहा जाता है कि इस EMD डीजल लोकोमोटिव्स को स्पेशली DLS रायपुर के लिए बनाया गया था, पर वहाँ वो फेल हो गया, इसीलिए उसे साबरमती शिफ्ट कर दिया गया। इस लोकोमोटिव को फेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे स्पेशली छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के घाट सेक्शन में मालगाड़ी को खींचने के लिए बनाया गया था, पर यह इंजन घाट सेक्शन में कामयाब नहीं हो पाया। इसके पीछे का कारण है इसका लो ट्रैक्टिव एफर्ट या फिर सेम ट्रैक्टिव एफर्ट एज कम्पेयर टू WDG4। ट्रैक्टिव एफर्ट से आप ये समझ सकते हो कि एक डीजल लोकोमोटिव या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की खींचने की क्षमता कितनी है, अपने सर वो कितना लोड कितनी तेज़ी से खींच सकता है। और किसी लोकोमोटिव के हॉर्स पावर से आप उस लोकोमोटिव का ताकत पता कर सकते हो। अगर आप WDG4 और WDG5 को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि WDG4 है वो 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है और 540 किलो न्यूटन्स का ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकता है। और वही WDG5 5500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है और 560 किलो न्यूटन्स ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर सकता है, यानी सिर्फ 20 किलो न्यूटन WDG4 से ज़्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि WDG4 और WDG5 WDG4 से सिर्फ हॉर्स पावर में ज़्यादा ताकतवर लोकोमोटिव है, पर इसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो सिर्फ 20 किलो न्यूटन ज़्यादा है WDG4 से, और इसीलिए ये घाट सेक्शन में कामयाब नहीं हो पाया।